हस्तिनापुर का नाम सुनते ही पूरी महाभारत की कथा आंखों के सामने से गुजर जाती है। कौरव पांडव, द्रौपदी चीरहरण और भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से गहरा नाता है। यह कौरवों और पांडवों की राजधानी और कान्हा की कर्मभूमि थी। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गंगा के खादर में हस्तिनापुर बसा है। एक जमाने में कल कल बहती गंगा नदी ने एक बार फिर लॉकडाउन की वजह से अपना खोया रूप पुनः पा लिया है। गंगा के प्रदूषण से ग्रामीण इतना परेशान थे कि लोगों ने गंगा का पानी पीना तक बंद कर दिया था। यहां तक हालात थे कि आचमन भी करने से लोग घबराते थे। पर लॉकडाउन ने गंगा का रंग रूप सब बदल दिया है। पूरे इलाके के लोग खुश हैं। हस्तिनापुर में पांडवों का ऐतिहासिक मंदिर है। यहां शिवलिंग के साथ साथ पांडवों की 5 मूर्तियां विराजमान हैं। दूर दूर से लोग पांडवेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। यह स्थान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति कराता है। लेकिन यह हस्तिनापुर सरकारों की उपेक्षा का शिकार है, ना कि द्रौपदी के श्राप का। ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे एक विश्व पर्यटक स्थल के रूप में बदला जा सकता था। साल भर पानी से लबालब भरी रहने वाली गंगा ना जाने कितने जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को जीवन देती है। मगर आज औद्योगिकरण तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ने के साथ साथ गंगा के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शोभित यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेचुरल साइंसेज ट्रस्ट मेरठ के अध्यक्ष प्रियांक भारती ने बताया कि गंगा में भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है। सरकारें यह काम शायद कभी नहीं कर पाती। कारखाने बंद हैं और गाड़ियां घरों में खड़ी हैं। पेड़ों का कटना थम गया है तो धूल धुएं पर रोक के साथ नदियों में इंडस्ट्री का कचरा भी गिरना बंद हो गया है। यही कारण है कि हवा, पानी, धरती के साथ ओजोन परत की भी स्थिति सुधरी है। प्रियांक कहते हैं कि उद्योगों के बंद होने से नदियों में प्रदूषण काफी घटा है। वेस्ट यूपी में बहने वाली गंगा और यमुना का पानी भी साफ हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का मानक 6.50 प्रति लीटर है। ऋषिकेश में लॉकडाउन से पहले 24 मार्च, लॉकडाउन के दौरान 18 अप्रैल को जो सैंपल लिए गए उनमें साफ अंतर आया है। पहले गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा 4.50 प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 6.50 प्रति लीटर हो गई है। इससे गंगा में जल प्राणियों की संख्या में इजाफा होगा। फसलें रसायन मुक्त होंगी। डीएफओ मेरठ अदिति शर्मा का कहना है कि इंडस्ट्री बंद होने से प्रदूषण कम हो गया है। हस्तिनापुर और मवाना गंगा का खादर इलाका कहलाता है। हाल के कुछ दशकों में इस इलाके से निकलने वाली गंगा लगातार बढ़ता प्रदूषण भौगोलिक, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरे का सबब बनती जा रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान गंगा में हुए चमत्कारिक बदलाव से सभी अचंभित हैं। जो काम करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर एनजीओ और सरकारें नहीं कर पाईं, वो काम इस लॉकडाउन ने कर दिखाया। गंगा खादर के किनारे रहने वालों का कहना है कि जितनी साफ और निर्मल गंगा इस समय है, उतना तो 50-60 के दशक में हुआ करती थी। गंगा का पानी खराब नहीं होता, यह सिर्फ किंवदंती मात्र बनकर रह गया था। वैदिक काल से लेकर गुप्त मौर्य काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल तक गंगा शुद्धतम बनी रही। इसीलिए सभी धर्मों तथा संप्रदायों के शासकों ने गंगा को पर्याप्त सम्मान दिया। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी परीक्षणों में पाया कि गंगा में हानिकारक बैक्टीरिया प्रतिरोधी तत्व पाए जाते हैं। मगर यह कहना भी गलत ना होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान से ही गंगा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी थी। कूड़ा कचरा, मलमूत्र तथा अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के पड़ने से गंगा सीवेज नाले में तब्दील होती जा रही है।